इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के गढ़ यानी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली सेना ने एक एक कर कई गढ़ को तबाह कर दिया है। बीते दिनों हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर बम से हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने अब करारा जवाब दिया है। लेबनान ने बताया कि गुरुवार को देश के पूर्व और दक्षिणी में इजरायली हमलों में करीब 52 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही दक्षिणी बेरूत में भी कई हमले किए गए। पिछले एक साल में हिजबुल्लाह ने इजराइल का ये सबसे बड़ा और घातक हमला बताया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना भी भेज दी है, जो एक एक कर सभी हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह करने में जुटे हुए हैं। गाजा संघर्ष को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से भी लंबे समय से सीमा पार से गोलीबारी चल रही है। चौतरफा युद्ध में बदल चुका है अब ये युद्ध, जिसमें इजराइल ने एक व्यापक बमबारी अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में भी जमीनी सेना ऑपरेशन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में इजरायली हमलों में बालबेक जिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 40 लोग मारे गए जबकि 52 घायल थे। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि मैकने गांव में घर में घुसकर हमले किए गए। एक दंपत्ति और उनके 4 बच्चे भी मारे गए, जबकि पास के नाभा में एक हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में इजराइल के हमलों से 7 मृत और 24 घायल हुए। दक्षिणी लेबनान में दूसरे जगहों पर भी हमले में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 30 पहुंच चुका है। इस पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि आईसीसी अपनी सभी वैधता को खो चुका है। बता दें कि आईसीसी ने 17 मार्च 2023 को यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी ही आरोपों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसको लेकर अब इजराइल भी अपना कड़ा रुख अपना रहा है। आईसीसी के जजों ने अपने निर्णय में कहा कि ये मानने के लिए ठोस आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा में भुखमरी और फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं, जबकि अल मसरी के लिए वारंट में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान सामूहिक हत्या, दुष्कर्म और लोगों को बंधक बनाने जैसे आरोपों को भी शामिल किया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन कब तक और कितना चलता है। क्या गाजा की तरह अब लेबनान भी खंडर बनने की हालात में पहुंच चुका है, या फिर हिजबुल्लाह अभी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी करेगा, और इस पर ईरान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।